यहाँ सीधे सीधे अपमान कर दिया कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर ला रहे हो और मुद्दा लपक लिया है क्या बीजेपी ने? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा संदीप जी। मैं चाहूंगा कि पहले आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बयान सुन लीजिए। सुनिए आप। संविधान में इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट पर ऑब्जेक्शन करने का और ऑब्जेक्शन में रीजन देने का। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। संदीप जी बिल्कुल सुना। यूपी के बिहार के जिन लोगों का नाम मैं पढ़ रहा था पार्लियामेंट के अंदर, किसी का नाम राम सिंह था, किसी का नाम राम था, किसी का नाम छोटेलाल वर्मा था, किसी का नाम सुनीता था, कोई दुबे था, कोई पांडे था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं। और अब मैं आपका दूसरा विषय जो ये लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं उसको भी बता देता हूं। एक मिनट संजय सिंह, कल हम आपने एक मिनट वो आप समझाइएगा। आपने अभी जेपी नड्डा का बयान सुनवा दिया, अब जरा सुनिए कल अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और उसे आप कौन सी सम्मानजनक भाषा बिहार और यूपी के लोगों के लिए मानते हैं। सुनिए। ये फंस गया सीएम। 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। यूपी बिहार से 13,000 लोग ला रहे हैं, फर्जी वोटर हैं ये। हो गई बात आपकी? जी बताइए। एकदम हो गई बात आपकी। हाँ, एक बात आपकी सुना दी ना आपने। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मैं बताता हूं। हाँ, कल चुनाव आयोग से हम लोग किस संदर्भ में मिले थे? मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था कि 30-30, 40-40 साल से यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनका नाम काटा जा रहा है नंबर 1, और हजारों हजार की संख्या में काटा जा रहा है नंबर 2, और फर्जी घोस्ट ऑब्जेक्टर के जरिए काटा जा रहा है। यानी कि भूत ऑब्जेक्टर, यानी कि ऐसे लोगों ने एप्लीकेशन दी जिनका ना आता है ना पता है, और वो आके सामने कह रहे हैं हमने तो कोई वोट डिलीट कराने की एप्लीकेशन नहीं दी। कोई सेंस है इस बात की? इसका मतलब एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है ये, जिसके संदर्भ में हम लोग बात करने गए थे। ये हो गई वोट डिलीशन की बात, जो मैंने सदन में भी बोला था। इसके पहले भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई, तब भी बोला था। की और कल जब ना, इलेक्शन कमीशन 13,000 वोट बढ़ गई जो कि फर्जी लोग बिहार से यूपी अरे से बात पूरी नहीं होने देते वोटर बना दिए। दिक्कत यही है। अरे भाई अब मैं बोलने जा रहा था, आप बोलने ही नहीं दे रहे। वाह क्या सीन है। दिक्कत तो यही है ना। बोलिए। मैं बोलने जा रहा हूं उस विषय पे, आप बोलने ही नहीं दे रहे। फिर दूसरा विषय हमने कहा कि हजारों की संख्या में नाम काटे जा रहे हैं और हजारों की संख्या में नाम जोड़े जा रहे हैं। और आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कल के लिए सावधान रखिएगा। कल एक और खुलासा इनके बारे में करने जा रहा हूं, मत करो, रहने लो, जिससे सारे लोग चौंक जाएंगे, चौकन्ने हो जाएंगे। 15 दिन के अंदर, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मुझे जरा सामान्य रूप से सोच के बताइए, 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 दिन के अंदर 13,000 नए वोटर कहां से आ गए? कहां से पैदा हो गए? जाहिर सी बात है फर्जी वोट बनवाए जा रहे, अपने कार्यकर्ताओं के वोट बनवाए जा रहे, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनके वोट बनवाए जा रहे हैं। और कहां बनवाए जा रहे हैं? अभी से नाम बता दे रहा हूं, सांसद आवास में बनवाए जा रहे हैं। सांसदों के आवास में फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंड बोलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप चुनाव आयोग के सामने ये सारे के सारे सबूत पेश कीजिए। 17 तारीख तक वोटर लिस्ट अपडेट होती रहेगी। जो आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आप करेंगे ना, दर्ज कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक नहीं। जो यहां यूपी बिहार पूर्वांचल के 30-30, 40-40 साल से लोग रह रहे हैं, उनके वोट काट के, उनको रोहिंग्या बांग्लादेशी बता के
उनको अपमानित कर रहे हो और अपने कार्यकर्ताओं का वोट लाके जोड़ रहे हो, चुनावी फर्जीवाड़ा। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी पे आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो में देखा सुना होगा कि कैसे इसमें डिबेट चल रही है, जो दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर ही इसमें बातें चल रही है तरह तरह की भाजपा आम आदमी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी भाजपा पर आरोप लगा रही है कि वहाँ के जो एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है उसको काट कर नए वोटर लिस्ट में लोगों को जोड़ा जा रहा है। और चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, नाम यूपी बिहार का ही लिया जाता है कि वहाँ के लोगों को काट छाट के निकाला गया, जोड़ा गया। तो हमेशा ऐसी बातें क्यों होती है? संदीप चौधरी ने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन संजय सिंह जो है उन्होंने बातों को घुमा घुमा के जवाब दिया। आप क्या समझते हैं? इससे कमेंट बोलेंगे नहीं, इस पे शिकायत नहीं करेंगे, और इसकी शिकायत कर दी तो अपराध कर दिया। अब आगे सुनिए आप। पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है। अच्छा, सीवर लाइन बिछाने का काम, वाटर पाइप लाइन बिछाने का काम, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम, स्कूल अस्पताल बनाने का काम, बिजली फ्री देने का काम, पानी फ्री देने का काम, शिक्षा फ्री देने का काम, ये सारे इंतजाम, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का काम, ये सारे इंतजाम का लाभ हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों को होता पर है। जबान फिसल गई केजरीवाल की, और वो 29 सीटें हैं जिसमें से 24 आप जीते थे। अरे किस बात? लोक नीति CSDS कहता है 16 सीटें हैं, 16 की 16 जीते 2015 में, 2020 में 14 जीते। अब वो नुकसान की आशंका है, इसीलिए पूरा फुल ऑन बचाव की मुद्रा में आ गए हैं आप लोग। समझ गया मैं। किस बात? भाई फर्जी तो बोला ही ना, मैंने तो इसीलिए बयान सुनवाया। एक भी अपमानजनक वोट फर्जी बनवाना क्या आप जायज कहते हैं? बिहार और यूपी के लोगों को पूछ रहा हूं, बिहार और यूपी के लोगों को बुलाकर उनसे यूपी बिहार से अगर बीजेपी का कार्यकर्ता आके यहां पे फर्जी वोट बनवाएगा, और अगर पूर्वांचल के यूपी बिहार के लोगों का वोट काट के उनको बांग्लादेश कह के, बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह के अपमानित किया जाएगा, क्या वो मुद्दा हम नहीं उठाएंगे? जो 30-30, 40-40 साल से यहां पे रह रहे हैं पूर्वांचल के भाई, उनका हक मार रहे हो आप, उनको बांग्लादेशी कह रहे हो और अपने कार्यकर्ताओं का वोट बनवा रहे हो, इसकी शिकायत हम नहीं करेंगे। आप इसको सही मानते हैं? आप इसको जायज मानते हैं? योगी आदित्यनाथ क्या किसी भी व्यक्ति को संदीप चौधरी से लेके नरेंद्र मोदी तक और संजय सिंह तक, क्या किसी को फर्जी वोट बनवाने का अधिकार है? आप बताइए, इसको आप इंडोर करते हैं? इसको इंडोर करते हैं आप? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं केजरीवाल ने। दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, इस डिबेट को ABP स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था, जिसपे संदीप चौधरी जो एंकर है और आए हुए मेहमान इसमें आपको दिख रहे हैं, जो संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और सिर्फ दो ही लोगों के बीच बातें चलती है, तथ्य पर बातें हैं, बिल्कुल सही बातें हैं, जो कि इलेक्शन के टाइम पे ही आती है, बीच में कभी आने का नाम नहीं लेती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पक्ष विपक्ष की पार्टी हो। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो बातें सारे वैसे पेपर में रखी की रखी रह जाती है। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।